हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड आज जो है हम लोग सेकंड शिफ्ट का संस्कृत का क्वेश्चन करने वाले हैं। यह सेट आपका बी है तो आप लोग मिला लेंगे। आपका यह सेट बी है, आप लोग क्वेश्चन मिला लेंगे। चलो फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सवाल है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिका का उल्लेख किया गया है। यह क्या गया आपका 24 किया गया। करेक्ट आंसर आपका 24 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि असंभव में कौन सा समास है। तो असंभव में आपसे समास पूछा गया था, तो असंभव में आपका नत्र समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मिला लेंगे। 4 का क्वेश्चन नंबर आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नीति 16 का पाठ महाभारत में किस पर्व से संकलित है। यह आपका उद्योग पर्व से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। तो 4 लोग सोए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि ईर्षत का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका अर्थ होता है आपका थोड़ा सा होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का देख लीजिए। बालका सिंहार्थ विभक्ति यानी कि जब इसमें आपादन यानी आपादन पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सतत प्रियवादी लोग क्या होते हैं। सतत प्रियवादी लोग क्या होती है। यह आपका सुलभ होता, तो करेक्ट आंसर आपका सुलभ हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान क्या है। तो यह आपका संस्कार हो जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अस्मद शब्द का पंचमी विभक्ति में आप लोग को बताना था बहुवचन में। तो अस्मद शब्द का पंचमी विभक्ति में आपका हो जाता मम हो जाता। इसका क्या होता मम हो जाता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। 11 का सी करेक्ट ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ कहाँ से संकलित किया गया है। यह जो किया गया था क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग मिला लेंगे। रामायण से संकलित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो हे कल्याणी सीता के लिए प्रयुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम आपका मूल शंकर हो जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन बच रहे हैं हम उसको बाद में करवा देंगे। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म पूछा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर भी है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि शिक्षा प्रगति यह आपका हो जाता। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए मधुर क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाता आपका मधुरता हो जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल फटाफट। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डीप प्रत्यय किस में लगा हुआ है। तो आप लोग से 23 का क्वेश्चन नंबर आप लोग मिला लेंगे। डीप प्रत्यय आपका कुमारी में लगा गौरी में लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। 24 का क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि उपागमय में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मिला लेंगे फटाफट। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आसित में कौन सा लकार है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लंग लकार आसित में प्रत्यय छिपा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा लकार है लंग लकार है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल हमारे कि संसार में कौन सा उपसर्ग है। संसार में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 30 का देख लेंगे। 30 का जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, हिते तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर सी बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला में हमारा है कि परस्य उपकार समस्त पद क्या होने वाला। क्वेश्चन नंबर 21 का देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परोपकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परोपकार इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि इंद्र शब्द का स्त्री रूप बनाना था। तो इंद्र शब्द का स्त्री रूप आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंद्राणी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इंद्र शब्द का स्त्री रूप क्या हो जाता है? इंद्राणी हो जाता है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कोई लोग प्रतीक मारे, प्रतीक एकदम गलत बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। 24 का क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर होने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य की ओर बढ़िए। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 25 का देख लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि दारा का अर्थ क्या होता है? दारा से आपका अर्थ बताना है। तो दारा का अर्थ क्या होगा आप लोग को बताना। दारा का जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका अर्थ होता है पत्नी होता है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 37 का आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला। 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मतु प्रत्यय लगा हुआ, महत्तम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? मतु प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि ज्ञान क्रिया बिना की, इसका आप लोग आंसर बताएंगे या तो हम बाद में इसको फिर से करवा देंगे। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि अज और ऊज और अ से कौन सा शब्द बनेगा? ऊज और अ से कौन सा शब्द बनेगा? यह आपका डी बन जाएगा, वह शब्द बनेगा। क्या बनेगा? वह बनेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम आपका विकंटोला था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला में प्रशासन ने विकंटोला को एक कोस की दूर पर क्या स्थापित किया था? प्रशासन ने विकंटोला के एक कोस की दूर पर क्या स्थापित किया था? आपका प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि जो भी क्वेश्चन रह रहा है उसको हम बाद में करवा देंगे। नेक्स्ट वाला हमारा है कि कर्मवीर समस्त पद क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 44 का देख लेंगे। 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मवीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि लंबोदर में पूछा गया लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में इसका जो करेक्ट आंसर होना इसमें बहुब्रीहि समास होने वाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि नेक्स्ट वाला किस शब्द में पूर्व पद की प्रधानता होती है? देखिए पूर्व पद की प्रधानता आपका अविभाज्य समास में होता है और द्विगु समास में आपका संख्यावाची शब्द होता है। देखिए इसमें जो पूर्व पद की प्रधानता होती है उसमें अविभाज्य समास होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है 46 का। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि नो जोड़ इक से कौन सा शब्द बनेगा? नो जोड़ इक से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें जो बनेगा आपका नायक शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि देव ऋषि में कौन सा समास है? देखिए देव ऋषि में जो आपका समास आने वाला है, देखिए देव ऋषि में आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला आप में इसका बता रहा है गुण संधि। गुण संधि में आपका स्वर संधि आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देव ऋषि में गुण संधि है और गुण संधि के अंतर्गत आपका स्वर संधि आता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा पूछा गया, देखिए जो भी क्वेश्चन रह जा रहा है हम उसको बाद में करवा देंगे। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि देखिए इसका जो मति शब्द का तृतीया विभक्ति बहु एक वचन के रूप में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 52 का इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका मतिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका मतिया करेक्ट आंसर होने वाला। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि काव्य महिषा के नामक रचना के ग्रंथ के कौन है? यानी काव्य महिषा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यह राजशेखर हो जाता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि पटना शब्द किससे निर्मित है? तो पटना शब्द आपका पटनम शब्द से निर्मित है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि पटना नगर की नगर पालिका कौन है? पटना नगर की नगर पालिका कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि गच्छेयु में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? तो गच्छेयु में आप लोग से धातु पूछा है, इसमें गम धातु का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते। पाज और तुम से कौन सा शब्द बनेगा? पाज और तुमन से कौन सा शब्द बनेगा? 57 का आप लोग आंसर बताएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पातुम शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि
देखिए 58 का जो करेक्ट आंसर होने वाला, 58 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला आपका वार्षिक होने वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हम अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, अजा में आप लोग से कौन सा स्त्री प्रत्यय छिपा हुआ, इसमें आपका टाप स्त्री प्रत्यय छुपा हुआ। 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्मृति में पद में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है, स्मृति पद में कौन सी धातु प्रयुक्त, इसमें आपका स्मृति धातु प्रयुक्त हुई है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि समुदय सूत्र में प्रथमा व्यक्ति में कौन सा वाक्य आएगा, इसमें जो वाक्य आएगा 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हे मोहन पुस्तक पढ़, यह ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जयंती किस धातु का रूप है, तो जयंती आप लोग से किस धातु के रूप में आता है, आपका जी धातु से आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 63 का राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति में बहुवचन रूप में क्या होने वाला, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि तव्य पद का मूल रूप क्या है, तो तभी पद का मूल रूप क्या होने वाला, आपका युष्मद होने वाला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रत्यहम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें जो लगा हुआ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फटाफट आप लोग मिला लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि आलस्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो आलस्य में आप लोग से प्रत्यय पूछा गया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आलस्य में कौन सा प्रत्यय लगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जो भी प्रश्न छूट रहा है हम उसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नम जोड़ कक्त से कौन सा शब्द बनेगा, नम जोड़ कक्त से कौन सा शब्द बनेगा, आपका नमत बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए एक आप लोग से गो धातु में लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में आपको बताना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए फटाफट। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस पद में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, तो किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग तो आपका संयम में हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किसी समास का पहला पद संख्यावाची होता है, जब किसी समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो आपका द्विगु समास होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ए करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए फटाफट आप लोग मिला लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रेंड जो भी क्वेश्चन बच रहा है हम उसको बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति है, तो कर्म कारक में आपका द्वितीय विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 76 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमें भाष रचित नाटकों की संख्या कितनी है, तो भाष रचित नाटकों की संख्या आपका 13 हो जाता, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कर्णस दानवीरता वहिमा अविवाह किसकी युक्ति है, यह आपका जो है शक्र की युक्ति है। 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की मातेब में किन किन वर्णों की संधि का प्रयोग किया गया है, तो मातेब शब्द में आपका जो करेक्ट आ और ए शब्द की वर्णों का प्रयोग किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विसर्ग संधि का उदाहरण बताना है, तो किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, एक में आपका विसर्ग संधि का प्रयोग किया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि शिव उपशासक शिवोपासक किस समास का उदाहरण है, यह आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन आपका जो होगा योग दर्शन जो है यह आपका कनाद हो जाता, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है, तो आपका विश्व शांति में, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विरला शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो विरला शब्द का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किसे शांति होती है, तो अगर आप परोपकार कीजिएगा तो आपको शांति मिलेगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वसुधा जोड़ एप से कौन सा संधि विच्छेद बनेगा, तो वसुधा जोड़ एप से आपका वसुदेव बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 90 देखें, रूप की रक्षा किससे होती है, तो आपका मिर्जा से होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 90 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पहले शीर्ष वेदराम कहाँ करते हैं, आपका जो करता आपका
गुरुगिरी में करता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। ऑप्शन नंबर इसका गुरुगिरी करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या आपका 16 हो जाता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। देखिए इसमें जो बताया सिमरते संस्कार का प्रयोग कब किया जाता है? यह आपका क्या जाता है? गर्भवती की प्रशंसा के लिए किया जाता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि देखिए इसका हमारी मातृभूमि कैसी है? तो हमारी मातृभूमि वत्सला, निर्मला और विशाल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितनी है? तो शैक्षणिक संस्कार की संख्या आपकी 5 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। अब जो भी क्वेश्चन का देखिए इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 100 का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो 100 का आप लोग मिला लेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो विजयवाड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन बचा उसको हम लोग करवा देते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।